गोपियों से कहकर गए कि मैं 2 दिन में आऊंगा। गोपियां इंतजार करती हैं कि अब आएंगे, अब आएंगे। जब गोविंद नहीं आए तो गोपियां गोविंद की याद में वैसे तड़प गईं जैसे एक मछली तड़पती है। और भगवान को पाने का सबसे बढ़िया रास्ता जानते हैं क्या है? भगवान की याद में सिर्फ आंसू, सिर्फ रोना, केवल आंसू हो, केवल गोविंद की याद हो बस। गोपियां अहरनिश श्री कृष्ण याद करती हैं। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां बस इंतजार, भला उनके पास और बचा क्या है? गोपियां कर भी क्या सकती हैं इंतजार के सिवा? कहा है ना कन्हैया ने 2 दिन में आऊंगा। चाहती तो गोपियां भी चली जाती, मथुरा में लाती ना। कहा है आपने आऊंगा तो आओ ना। हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, जो आप हमें छोड़कर चले गए हो ना, ये जो हमारी पीड़ा है, हमारा दर्द है, इसे आप नहीं जान सकते श्याम सुंदर। जानते तो आप संदेशा भेजते नहीं, आप खुद आते। आप खुद आते हमसे बात करने, हमारा हाल चाल पूछने। आप आते जब गोपियों ने इस तरह की बात की तो भगवान ने उद्धव जी के द्वारा एक पत्र भेजा, मेरी गोपियों को ये सुनाना। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। कहा गोपियों ने, हे श्याम सुंदर, प्रेम ही सार है। हे गोविंद, हमें उद्धव जी की जरूरत नहीं थी, हमें आपकी जरूरत थी। आना था कृष्ण को। अच्छा, ये गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। एक दिन भगवान गोपियों को छोड़कर जाने लगे तो गोपियों को लगा मानो हमारे प्राण जा रहे हैं।
सामने खड़ी हो गई, श्याम सुंदर हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? तब भगवान ने कहा बस 2 दिन की बात थी, 2 दिन के लिए जा रहा हूं, 2 दिन में जल्दी से काम करके आऊंगा। अच्छा ठीक है, आपका मन है 2 दिन के लिए, ठीक है। कहकर 2 दिन का चले गए। आज 2 महीने हो गए, आज वर्षों बीत गए, आए ही नहीं। सोचिए, आप किसी को 2 दिन का कह दें और आए ही ना, और वो आपका प्रेमी हो, वो आपसे बहुत प्रेम करता हो, सोचो उसके हृदय में क्या गुजर रही होगी। गोपियों की जगह कोई खड़ा होकर देखे तो पता लगेगा कि गोपियों का प्रेम कितना है, क्या है। सबकी बातें सब नहीं समझ सकते ना मेरी माँ। जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, ये तो बेटी का बाप ही बता सकता है कि बेटी की विदाई में पीड़ा कितनी होती है। जिसे पांव में कांटा लगा वही जानता है कि दर्द कितना है। हम आप कैसे जानेंगे? जो गरीब है वही जानेगा कि गरीबी का दर्द क्या है, जो गरीब है ही नहीं वो कैसे जानेगा? जिसने बच्चे को पैदा किया ही नहीं वो क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। भाई प्रसव की पीड़ा क्या है ये तो वही जान सकती है ना जिसने बच्चे पैदा किए हों। उसी तरह गोपियों का प्रेम वही जान सकता है जो गोपियों की तरह प्रेम कृष्ण से करना जानता हो। जो प्रेम नहीं जानता, प्रेम नहीं करता, वो गोपियों के प्रेम का आकलन भी तो नहीं कर सकता। उद्धव जी को भगवान ने कहा मेरी गोपियों को मैंने 2 दिन का बोला था, आज तक गया नहीं। अच्छा ये बताओ कि जब कृष्ण ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा तो फिर गए क्यों नहीं? मिल आना था ना 2 दिन बाद। आप भगवान होकर के यदि झूठ बोलेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? अच्छा ये बताओ, जब भगवान को जाना ही नहीं था तो क्यों कह दिया कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा? इसके पीछे का कारण जानते हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि भगवान तो गोपियों को 2 दिन बाद आकर मिलते ही, पर भगवान ने जब कंस को मारा तो कंस का जो ससुर था वो बड़ा बलवान था, जरासंध। वो एक्टिव हो गया और जरासंध ने देखा कि किसने मेरे दामाद को मारा। पता लगाया तो पाया कि कृष्ण ने मारा। तो अब जरासंध खोज में लग गया कि कृष्ण की कमजोरी क्या है। तो कृष्ण की कमजोरी क्या है? भाई हर व्यक्ति की कमजोरी होता है उसका परिवार। किसी आतंकवादी को पकड़ना है तो उसके परिवार को पकड़ लीजिए। पुलिस क्या करती है? क्राइम करने वाला तो भाग जाता है, घर वालों को पुलिस जेल में अंदर कर देती है कि घर वाले जब रहेंगे तो वो आएगा, कहां जाएगा? तो हर व्यक्ति की कमजोरी है उसका परिवार। तो कृष्ण की भी कमजोरी है कृष्ण का परिवार। और कृष्ण का परिवार कौन है? माता यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वालवाल, गैया, ये वृंदावन, ये कृष्ण का क्या है? परिवार है। ये भगवान का घर है। अब यदि जरासंध को यह पता लग जाता कि कृष्ण का परिवार यहां रहता है तो वो जरासंध भला कृष्ण पर अटैक क्यों करता? उस जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। फिर वो 17 बार मथुरा में आक्रमण क्यों करता? वो वृंदावन में आक्रमण करता और नंद बाबा से लड़ता और यहां की गोपियों को, ग्वाल वालों को नुकसान पहुंचाता। तब भगवान ने गोपियों से दूरी बना ली
कि यदि जरासंध को पता लग गया कि मेरी गोपियां मेरे से इतना प्रेम करती हैं और मैं भी उनसे इतना प्रेम करता हूं, यदि आप मेरे प्रेम को समझ गए तो मेरा प्रेम कमजोरी बन जाएगा। दुश्मन जान गया तो वो उसका फायदा उठाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा दुश्मन ये ना जानने पावे कि मैं किससे प्रेम करता हूं। इसलिए प्रेम होने पर भी, मिलने की इच्छा होने पर भी श्री कृष्ण वृंदावन नहीं आए। उद्धव को क्यों भेजा कि उद्धव जाएंगे तो कोई शक नहीं करेगा और कृष्ण जाएंगे तो जरासंध सक्रिय हो जाएगा कि ये वृंदावन में गोपियां, उसके सूत्र तो लगे ही थे, उसके गुप्तचर तो लगे ही थे ना जरासंध के, तो वो जान जाते। इसलिए भगवान ने गोपियों के प्रेम को गुप्त रखा। भगवान भी प्रेम करते हैं गोपियों से, ऐसा नहीं है कि भगवान का मन नहीं है। मन ना होता तो उद्धव जी को भी क्यों भेजते, पर वो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाए। स्त्री और पुरुष के प्रेम में अंतर सिर्फ यही होता है कि स्त्री अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, जबकि पुरुष अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता। कृष्ण और गोपियों के बीच भी यही हुआ कि गोपियों का प्रेम तो प्रकट, ऐसा नहीं था कि प्रेम नहीं करते थे। भला यशोदा से प्रेम क्यों ना करते कन्हैया? भला गोपियों और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी, क्या बिना कारण भगवान छोड़कर चले गए? श्री राधा रानी को श्री कृष्ण से बिछड़ने का श्राप लगा हुआ था। 100 वर्षों का वियोग। श्री कृष्ण राधा रानी से कितने वर्ष अलग रहे? 100 वर्ष। क्यों? क्योंकि श्राप था। किसका? राधा रानी के भाई श्री दामा। एक बार श्याम सुंदर से मिलने श्री दामा आए तो राधा रानी द्वार पर खड़ी थी। बोले कृष्ण कोई जरूरी काम कर रहे हैं, तुम यहीं रहो, अंदर मत जाओ। तो श्री दामा ने बहुत कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, जाऊंगा। राधा रानी ने बार बार रोका तो कह दिया कि तू बहुत प्रेम करती है ना कृष्ण से, मेरा भी प्रेम है, मैं भी कृष्ण से मिलना चाहता हूं और तुम मुझे नहीं मिलने दे रही हो, तुम मेरे प्रेम को नहीं समझती। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी मिलना चाहोगी पर कृष्ण से मिल ना सकोगी। 100 वर्ष के लिए तुम अलग रहोगी तो जानोगी कि मेरे अंदर कृष्ण से मिलने की कितनी प्रबल इच्छा है। तुम्हारा 100 वर्षों का वियोग होगा। तो राधा रानी को से द्वारिका चले गए और 100 वर्षों के बाद भगवान लौट करके आए। तो आज भगवान ने जब 2 दिन का कह करके गए तो उद्धव को भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जाओ उद्धव, मेरी गोपियों को समझाओ। चले उद्धव जी, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम वन में गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं। उद्धव आए। उद्धव जी, अच्छा ये उद्धव कौन है? उद्धव को ज्ञान का थोड़ा सा अभिमान है, तो भगवान ने गोपियों के पास क्यों भेजा? ताकि उद्धव का अभिमान समाप्त हो और हृदय में प्रेम जाग सके। क्या जाग सके? प्रेम जागे और अभिमान का नाश हो। जिसे अभिमान मिटाना हो वो वृंदावन जरूर आए। उद्धव जैसों का अभिमान यहाँ मिटा है तो भला हमारा तुम्हारा क्या है? यहाँ ज्ञानी बनकर ना आना, यहाँ तो प्रेमी बनकर आना। ज्ञानी और प्रेमी में अंतर है, जानते हैं? ज्ञानी अलग होता है, प्रेमी अलग होता है।
ज्ञानी और प्रेमी में क्या अंतर है? एक बार ज्ञानी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हो? तो भगवान ने कहा, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ये सुनकर प्रेमी रो पड़ा, वाह प्रभु, आपने तो ज्ञानी को आत्मा बता दिया, अब तो हमारे लिए कोई स्थान बचा ही नहीं, क्योंकि आत्मा से उत्तम क्या है? आत्मा तो सबसे ऊपर है। तो अब ज्ञानी को आपने आत्मा कह दिया, तो भक्त बेचारा सिर झुकाए वापस जाने लगा। बोले, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बस हम तो आपकी याद में रो सकते हैं, इससे ज्यादा हमसे कुछ आता नहीं है। भगवान बोले, तू जा कहाँ रहा है? बोले, अब हमारा कोई स्थान है ही नहीं आपके पास। भगवान ने कहा, किसने कहा कि तेरा कोई स्थान नहीं है? प्रभु आपने तो ज्ञानी को आत्मा बता दिया, अब हमारे लिए जगह कहाँ है? भगवान बोले, पूरी बात तो सुन ले। क्या है प्रभु पूरी बात? भगवान बोले, ज्ञानी मेरी आत्मा है, और भक्त बोले, भक्त तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मुझे याद करता है और मैं भक्त को याद करता हूँ। ज्ञानी मुझे भजता है, मैं भक्त को भजता हूँ। इसलिए ज्ञानी से श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए कहा भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, भगवान भक्तों के वश में होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जी आए और वो पाती पकड़ाई, चिट्ठी दी, संदेशा दिया, गोपियों ने उस संदेशा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक चिंदी लेकर एक सखी, एक टुकड़ा लेकर भोजपत्र का एक सखी, तो एक सखी, ऐसे सबने वो भोजपत्र के कई टुकड़े कर दिए, जिसमें कृष्ण का संदेशा लिखा था, टुकड़े टुकड़े कर दिया। गोपियों ने, उद्धव जी ने कहा, अरे पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है? गोपियां बोली, मेरे उद्धव, मेरे कृष्ण ने मेरे लिए संदेशा भेजा है, मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा है। जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण का संदेशा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है। गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती, रोती क्यों? वो भगवान तो कण कण में है। गोपियां हाथ जोड़ के बैठी, वाह पंडित, वाह ज्ञानी उद्धव, बड़ा ज्ञान बघार रहे हो। कहते हो कि वो कण कण में है, पर कण कण में रहने वाले कृष्ण से हमें क्या? हमें तो कण कण में रहने वाला कन्हैया आना चाहिए, हमें तो साक्षात कृष्ण की आवश्यकता है। जो कृष्ण हमारे संग था, हमें उसी कृष्ण की जरूरत है। कण कण में होता होगा कन्हैया, पर कण कण के कन्हैया से तुम्हारा काम चलता होगा, हमारा गुजारा कण कण के कन्हैया से नहीं। जब तक वो साक्षात प्रकट ना होगा, तब तक हमारी पीड़ा ना मिटेगी उद्धव। हमें उस साक्षात का दर्शन करना। ये देखिए, ये गोपियों की तड़प है, ये गोपियों की चाह है, ये गोपियों का प्रेम है। जब प्रेम होता है ना, प्रेम जब अनंत हो गया, तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तब रोम रोम संत हो गया। इसलिए प्रेम को, प्रेम पंतवती ही अगम, पार न पावे कोय, जा ऊपर हरि कृपा करें, ताघट भीतर हो गया, तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जा जो रुचे, शीस दिए ले जाए। अच्छा सुनो, प्रेम न बाड़ी उपजे,
प्रेम खेत में नहीं उपजता। प्रेम हाट मतलब बाजार में बिकता नहीं है। प्रेम होता है। अच्छा, प्रेम क्या है? क्या है ये प्रेम? आपने कितना जाना प्रेम को, कितना समझा प्रेम को? जानते हो ये प्रेम नाम की चीज क्या है? क्या है ये प्रेम? बताओ प्रेम क्या है? प्रेम पंतवती ही अगम, पार न पावे कोई, जाऊ पर हरि कृपा करें, ताघट भीतर होय। प्रेम बहुत अच्छी चीज है। प्रेम यदि ना होगा ना तो आपका कोई अस्तित्व ना होगा। प्रेम 2 अक्षर का है, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। आजकल प्रेम नहीं है सरकार, आजकल प्रेम की कमी है। आजकल प्रेम नहीं है, आजकल प्रेम नहीं केवल वासना है। जिसे आजकल आप प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वासना है, इच्छाएं हैं। प्रेम तो मीरा का था, है ना? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, पर सास कहे कुल नासी रे। प्रेम तो प्रहलाद जी को था। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ हाँ है। मारा, खंबा टूटा और प्रेम ने कह दिया कि है, तो भला प्रेम की बात झूठी कैसे हो? उस प्रेम को सत्य करने भगवान खंबे से प्रकट हो गए। ये है प्रेम, जो ईश्वर को विवश कर दे प्रकट होने में, वो प्रेम है। अरे प्रेम में इतनी ताकत है कि वो खंबे से प्रकट करा सकता है। प्रेम है तो मूर्ति भी बोलती है। प्रेम है तो पत्थर भी पिघलता है। चित्रकूट जब भरत जी गए राम से मिलने, और राम जी के सामने जब भरत जी खड़े भये, और जब कहा पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। राम के चरणों में भरत जी खड़े खड़े गिर गए, और जिस पत्थर पर राम भरत जी खड़े थे ना, वो भरत जी के प्रेम के कारण वो पत्थर पिघल गया और भरत जी के चरण चिन्ह बन गए। आज भी वो पत्थर पर भरत जी के चरण चिन्ह चित्रकूट में हैं। बहता हुआ पानी बात है। ये प्रेम सामान्य चीज नहीं। प्रेम जब प्रेम करोगे ना तो आगे पीछे हरि फिरें, तुम्हारे आगे पीछे भगवान डोलेंगे। भगवान को वश में करना है ना तो किससे? प्रेम। अच्छा ये बताओ, सांसारिक प्रेम क्या है? माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है और बच्चे की खुशी के लिए कई बार माँ नाचती है। माँ नाचती है तो बच्चा हंसता है, माँ नाचती है तो बच्चा ठहाका मारता है। अब बताओ, तुम्हें कोई आदमी कहे जरा हम तुम्हें 100 रुपए देंगे जरा नाचो, हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे जरा नाचो, आप नहीं नाचते। लेकिन आपके बच्चे के लिए आप कमरे में नाचते हैं। सोचो कि उस बच्चे के प्रेम ने यदि तुम्हें नचाने पर मजबूर कर दिया
तो क्या भक्त का प्रेम भगवान को आने पर मजबूर नहीं कर देगा? प्रेम बहुत बड़ी चीज है मेरी माँ। ये प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। ये प्रेम क्या है? अच्छा बताओ, एक होती है लड़की, एक होती है पत्नी, एक होती है लड़की 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की एक लड़की, और एक होती है माँ, एक बच्चे की माँ। 25 साल की एक लड़की है जिसका ब्याह नहीं हुआ, और एक 25 साल की दूसरी लड़की है जो अभी अभी माँ बनी है। अब बताओ ये दोनों एक सी हैं कि कुछ अंतर है? क्या इन दोनों में प्रेम किसके पास है, ये बताओ। जो मां नहीं बनी उसके पास, या जो मां बन चुकी है उसके पास? प्रेम किसके पास है? अच्छा ये बताओ मेरी मां, जब आप पहली बार मां बनी तो जब आपका बेटा जन्म लिया या बेटी आई, जब आपका बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई, तो क्या सिर्फ बेटा और बेटी ही पैदा हुई थी या कुछ और भी पैदा हुआ था? बोलो। आपकी जब बेटी या बेटा पैदा हुआ, जिस दिन, जिस क्षण, उस समय बेटा और बेटी ही पैदा भई कि कुछ और भी पैदा हुआ था? बोलो। उस दिन ना एक चीज और पैदा होता है, जानते हो क्या? क्या? उस दिन जब पहली बार लड़की मां बनती है और पहली बार जब वो अपने बच्चे को देखती है और पहली बार जब उसका बच्चा उसकी छाती पर आता है और जब पहली बार उसका बच्चा दूध पीता है, तो जो वो फीलिंग है, जो वो एक भाव है, वो एक माँ समझती है। तुरंत उस बच्चे को देखते ही, छाती से लगाते ही एक लड़की के अंदर, जो कल तक लड़की थी, अब उसके अंदर एक ममता जाग रही है, एक प्रेम जाग रहा है। वो केवल एक बच्चे को उसने जन्म नहीं दिया, बच्चे के संग विधाता ने उसे प्रेम भी दे रहे हैं कि ये ले प्रेम मेरी ओर से। यदि उस स्त्री के अंदर वो प्रेम ना हो तो भला कोई मां अपने बच्चे को छाती से क्यों लगाएगी? प्रेम है तो लगाती है, ना होगा कदापि नहीं। जब लड़कियां 18 साल की होती है ना, 20 साल की होती है ना, और उसकी सहेली को यदि बच्चा पैदा हुआ है और उसका बच्चा जब उसकी गोद में छिछी करता है ना, तो उसकी जो कुंवारी सहेली है वो नाक पकड़ के भारे, बहन क्या करती है, देख कितनी गंदगी मचा रखी है तेरे छोरा ने। जो कल तक गंदगी से नाक पकड़ती थी, जब वो खुद मां बनेगी तो उस गंदगी से वो नाक ना पकड़ेगी, बड़ी श्रद्धा से साफ करेगी, क्योंकि अभी वो कुंवारी है तो उसके अंदर ममता ने जन्म नहीं लिया, प्रेम ने जन्म नहीं लिया। अभी तो प्रेम उसका पैदा ही नहीं हुआ। प्रेम तो तब ही पैदा होगा जब बेटी या बेटा पैदा होगा, जब बच्चे पैदा होंगे तो प्रेम पैदा होगा, ममता पैदा होगी, वरना ममता पैदा नहीं होती। तो ये जो प्रेम है ना मेरी मां, ये प्रेम दिया किसने आपको? ये प्रेम इसलिए राधा रानी का नाम बरसाने वाली है। राधा रानी को क्या कहते हैं? बरसाने वाली। क्या बरसाने वाली? हमारे और आपके जीवन में जो प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम है,
बेटी बेटा के प्रति प्रेम, गाय के अंदर बछड़ा और बछिया के प्रति प्रेम। बच्चा होता है गाय का तो वो चाटने लग जाए, तुरंत जाएगी चाटेगी। और जो गैया कल तक आपको बहुत प्यार करती थी और जब उसका बच्चा होता है ना और आप पास में जाओगे ना तो आपको भी वो मारने की ऐसे ऐसे करेगी, सिर घुमाएगी। वो मानो ये कहना चाहती कि अभी दूर रहो। बरसा रही है राधा रानी प्रेम, चाहे वो चींटी हो हाथी हो, प्रेम सबके भीतर मिलेगा आपको। कुत्ता जो होता है ना बच्चा, जब पिल्ले होते हैं तो पिल्लों की माँ जाती है बाजार घूमने, गली खा पी के आती है और आपको पता है वो समय से आती है, बच्चों के लिए कुछ लाती है, खिलाती पिलाती है, उन्हें चाटती है, उन्हें दूध पिलाती है। प्रेम तो चिड़िया भी करती है, प्रेम तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं अपने अपने बच्चों से। मतलब इस संसार में सब लोग प्रेम करते हैं। नाग और नागिन भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हाँ या ना? नाग नागिन भी एक दूसरे से प्रेम, मतलब इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर प्रेम ना हो। है कोई? तो ये जितना भी प्रेम है आपके अंदर, अब जरा मुझे आप बताओ कि आपके अंदर प्रेम ना होता तो आप कैसे होते? जैसे कि वीरान जंगल होता है, वीरान सारा जंगल सूखा हुआ, ऐसे आपका जीवन वीरान होता प्रेम के बिना। अरे प्रेम है तो जिंदगी हरी भरी दिखाई पड़ती है, प्रेम ना होता तो ये हरियाली ना होती। अब समस्या ये है कि हमारा प्रेम केवल परिवार तक सीमित रह गया, व्यक्ति तक सीमित रह गया, बच्चों तक सीमित रह गया। जिसने हमें प्रेम दिया है हमने उससे प्रेम नहीं किया, जिसने हमें प्रेम दिया है हमने उससे प्रेम नहीं किया। इसलिए आपसे कहता हूं, संसार से बहुत प्रेम कर लिया आप लोगों ने, अब थोड़ा संसार से प्रेम कम करो और अब भगवान से प्रेम ज्यादा करो। और प्रेम करो घनश्याम सो। आओ, हमारे देश में एक घटना घटी बहुत पहले, आप लोगों को शायद पता ना होगी। मैं एक कहानी आपको सत्य इतिहास की बताता हूं, उससे आप समझना कि प्रेम क्या चीज है। एक राजा था, वो राजा का अभी ब्याह हुआ था, 1 महीना हुआ, नई दुल्हन थी, उसके पसंद की पत्नी थी, अभी दोनों की गृहस्थी प्रारंभ हुई। 1 महीना हुआ था शादी का कि दोनों एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे से प्रेम था, एक दूसरे की जरूरत थी एक दूसरे को। कि तभी राजा को सूचना मिली कि हमारे राज्य में दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, हमारे राज्य को दुश्मनों ने घेर लिया है। राजा ने सेना तैयार करी, सेनापति को आदेश दिया सेना तैयार करो। सेना तैयार भई, राजा तैयार भये, लेकिन राजा अंदर से तैयार नहीं था। नई नवेली दुल्हन घर में है, जिसने अभी अभी विवाह के बाद पत्नी के रूप में एक सुंदर सी स्त्री को पाया, उसे छोड़ने का जी नहीं कर रहा। पत्नी बार बार समझा रही है, प्राणनाथ आपका युद्ध करना ही धर्म है, जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो, जाओ। पति को तिलक किया, पति को तलवार दी, चल पड़ा पति। फिर जानते हो क्या हुआ? युद्ध करते करते राजा युद्ध भूमि में नर्वस सा होने लगा। नर्वस मतलब कमजोर पड़ने लगा। वो अपनी पत्नी को याद करने लगा और पत्नी को याद करता हुआ वो लड़ता तो उसकी सेना अब मारे ही जाने लग गई।
वो हारने की स्थिति में चला गया, क्योंकि मन नहीं लग रहा ना लड़ने में। भाई जब तक मन नहीं लगेगा आपका किसी कार्य में, आप काम कैसे करोगे? अब युद्ध में उसका मन था ही नहीं, बार बार उसका मन पत्नी में जाए, तो उसने अपने एक सिपाही से कहा, यहां आओ, जाओ मेरी पत्नी से पूछना कि क्या उसे मेरी याद आ रही है। मैं तो उसे युद्ध करते समय भी बहुत याद कर रहा हूं। सेना का वो सदस्य गया, महारानी जी महारानी जी, राजा साहब पूछ रहे हैं कि आपको उनकी याद आ रही है। रानी समझ गई कि ये स्त्री मोह में पड़ चुका है, और यदि ये स्त्री मोह में पड़ जाएगा तो ये युद्ध हार जाएगा। ये जानना चाहता है ना कि मैं कितना प्रेम करती हूं अपने पति से। तो रानी ने कहा कि अभी मैं अपना सिर तुझे देती हूं, तुम ले जाके अपने राजा को तोहफे में देना। रानी ने थाल सजाई और अपना सिर तलवार से काट कर, ये सत्य इतिहास की घटना है, कोई बनाई हुई कथाएं नहीं। उस रानी ने अपना सिर काटा और